अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, पीटीआई का वो चेहरा जो हर जगह पर जाके दिफा करता है पीटीआई का। और पीटीआई के जिसे कहते हैं ना, इमरान खान साहब इन्हें कहा करते थे टाइगर है हमारे। चौहान साहब मुझे ये बताएं, आप आए हैं, हमजा शहबाज साहब पे बड़ा गुस्सा है, आपको क्या बात है, मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये आले शरीफ वैसे ही मेरे बकौल जो है ना वो मुनाफ़िक़त के शहंशाह हैं, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब और इनके जो शहबाज शरीफ छोटू है ना, हमजा शहबाज साहब, जिनको अलमारूफ कुकड़ी माफिया मैं कहता हूँ, क्योंकि पोल्ट्री के कारोबार में इन्होंने 10 साल पंजाब में और फिर पाकिस्तान में जना अपना एक कंट्रोल रखा हुआ था। इनकी बातें सुन के बड़ा दुख होता है। इनके वालिद साहब ने हबीब जालब की शायरी का बेड़ा गर्क किया, वो इनकलाबी शायर थे। ये जनाब खरबों डॉलर भी लूटते थे और वीआईपी की तरह रहते भी थे, और हबीब जालब के शेर पढ़ के जो है वो आपके माइक भी तोड़ते थे। यही रवायत जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब ने भी जारी रखी। परसों पकड़े गए, कहते हैं जनाब जिस सज से कोई धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है। मैं हैरान हूँ उनकी सज और धज पे कि जब इनका कल सामान गया है ना नैब के हवालात में, उसमें मेकअप का सामान भी है, उसमें एड़ियों में लगाने वाली क्रीम भी है, उसमें हाथों को लगाने वाली क्रीम है, उसको चेहरे पे लगाने वाली अलहदा क्रीम है, क्रॉकरी का सामान है। ये सब गोल 2 किस्म के हैं। हमजा शहबाज के लिए? जी जी, हमजा शहबाज के लिए। उनके जनाब दिन के पहनने वाला सूट लहदा गया है, शाम के लहदा गए हैं, स्लीपिंग सूट लहदा गए हैं। तो हमजा शहबाज साहब खुदा का वास्ता है, इस सज और धज के साथ अगर आपने हवालात काटनी है तो ये तो हर पाकिस्तानी ख्वाहिश करेगा कि वो हवालात काटे। तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। आप बुनियादी तौर पे करप्ट और बददियानत हैं और सारी दुनिया जानती है, और अब आपका हिसाब किताब शुरू हुआ है, तो अपना हिसाब किताब ठीक इमरान कीजिए। खान साहब जो चाहते थे तकरीबन तो वो मुकम्मल हो चुका है। जरदारी साहब जेल में, नवाज शरीफ जेल में, और अब हमजा शहबाज हवालात में। अब पीछे क्या रह गया? अभी पीछे जनाब 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन के जो तौर तरीके ईजाद करते थे ना मौलाना फजल रहमान साहब, और वो मौलाना फजल रहमान साहब दुनिया के जितने मौलाना ना वो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आवाम तक पहुँचाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब वो वाहिद मौलाना है जो जरदारी साहब का पैगाम नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब का पैगाम जरदारी साहब को पहुँचाते हैं। इनकी अभी बारी आनी है। इन्होंने कल बड़ा फ़िरौन बन के, नमरूद बन के, और नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह खुदाई उतार बन के कल एक टीवी चैनल में बयान दिया है कि किसकी जुर्रत है मेरे पे हाथ डाले। रियासती अदारों को आंखें दिखाई हैं, उनको बुरा भला कहा है, जस्ट लाइक सवाद के सूफ़ी मोहम्मद की तरह। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता किसी रियासती अदारे को, किसी अदालतों को मेरे पे कोई हाथ डाल के देखे, मैं इनकी धजियाँ उड़ा दूंगा, इनको छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। तो अभी मौलाना फजल रहमान साहब हैं। अभी नून लीग में किसकी बारी है अगली बार? यार नून लीग में अभी शायद खकान अब्बासी है, ख्वाजा आसिफ है, ये मूछों वाला बांदर जो है ना राना सनाउल्लाह है, ये सारे लोग ना हैं। कहें, ये तो तज़ीक है। तज़ीक नहीं है, वो सारी क्या करते हैं, वो इमरान खान साहब के वाले से सारे दिन क्या करते हैं, वो क्या, मुझे आप इस बात पे जवाब देना। इस कल्चर को बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, लेकिन ये जितने अभी इस किस्म के चेले चांटे हैं वो सारे रहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सारे करते हैं। अच्छा, आप दोबारा से किसी वजारत का हलफ उठा रहे हैं? अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, नबी पाक के सदके, हक 4 यार के सदके अल्लाह पाक करम करेगा। बहुत शुक्रिया जी। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब असम्बली से अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।